जय श्री राम, जय श्री नीम करोली बाबा। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल कृष्ण शक्ति पर। वैसे तो अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो ज़रूर आपके ऊपर बाबा की कृपा है, इसलिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, आपके परिजन स्वस्थ होंगे। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज के वीडियो में हम आपको ऐसी जानकारी देंगे, अगर आप अपने जीवन में इन सभी बातों का प्रयोग करते हैं या आप इनका मनन करते हैं तो आपके जीवन में अभी से बहुत सारे बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी चौपाई बताएंगे, अगर आप इनका अनुसरण करते हैं या इनका मनन करते हैं या इनका उच्चारण करते हैं तो आप यह मान लीजिए कि इन सभी चौपाइयों का अनुसरण करने से ही आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव अभी से होने शुरू हो जाएंगे। अगर आप अपने घर में इन सभी चौपाइयों या श्लोकों का कपाट करते हैं, मेरा मानना है अगर आप इन चौपाइयों को या श्लोकों को ध्यान से सुनते हैं तो आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही है उन परेशानियों का हल इन चौपाइयों में या श्लोकों में उन सभी परेशानियों को हल ढूंढा जा सकता है। यानी कि आपकी परेशानियों का हल इन श्लोकों में या चौपाइयों में है। अब बात करते हैं वह कौन सी चौपाई है या श्लोक है जिनका आपको रोजाना अनुसरण करना चाहिए या जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। उनमें से एक चौपाई है कि धीरज धारा मन मित्र अरुण री आपद कल पर किया जारी राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का अर्थ है कि आपका कैसा भी समय चल रहा हो, आपको अपना धैर्य कभी नहीं खोना चाहिए। ईश्वर आपकी कितनी भी कठिन परीक्षा ले रहे हो, लेकिन आपको धैर्य रखना चाहिए कि एक दिन यह समय जरूर बदल जाएगा। अगर आप अपना धैर्य खो देते हैं तो आप अपने जीवन में कभी बदलाव नहीं कर सकते। तो अपने जीवन में बदलाव करने के लिए आपको धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है। यह भी माना जाता है कि अपनों की परख करने के लिए इंसान को बुरे समय की आवश्यकता होती है, या इंसान की मित्रता की परख करने के लिए भी बुरा समय आना बहुत जरूरी माना जाता है। इसके अलावा आपको अपने किसी भी रिश्ते की परख करनी हो तो अपने रिश्ते की परख करने के लिए बुरे समय में ही आप कर सकते हैं कि यह रिश्ता आप हमारे लिए भी एक लाभदायक है या हमारे साथ देने वाला है या नहीं। तो आपके जीवन में बुरे समय का आना भी एक बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जो अपने धर्म को बुरे समय में भी उतनी निष्ठा के साथ, उतनी कठोरता के साथ मानते हैं, ऐसे धार्मिक पुरुष सदैव ईश्वर की कृपा के पात्र बनते हैं। अगर व्यक्ति के जीवन में बुरा समय नहीं आएगा तो उसके जीवन में जो व्यक्ति है, जो लोगों की भीड़ उनके चारों तरफ रहती है, वह उसे हटा नहीं पाएगा। यानी कि उन लोगों में से अपनों को और पराये को वह अलग नहीं कर पाता। तो आपको ईश्वर को कभी दोष नहीं देना चाहिए कि आपने मुझे पूरा समय क्यों दिया। ईश्वर जो भी करते हैं वह अच्छे के लिए करते हैं, वह आपके हित में होता है। अब बात करते हैं अगली जो सिद्ध चौपाई है उसके बारे में। चौपाई है के जे ही पर सत्य इसने सोते ही मेरे ना कुछ संदेश यूं राम सिया राम जय जय राम। अर्थात आपकी सत्य भावना को कभी नहीं छुपा सकता। सत्य आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कभी ना कभी तो आपके सामने जरूर आ ही जाता है। यानी कि सत्य को कोई कितना ही कोशिश कर ले परंतु उसे कभी छुपाया नहीं जा सकता। सत्य का उदय वह सच्चाई है जो होकर ही रहेगा। जो व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा सत्य बोलते हैं या वह सत्य का साथ देते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कभी असफल हो ही नहीं सकते। जिस घर में सत्य की शिक्षा दी जाती है उसे घर में कभी कलेश जैसी स्थिति बन ही नहीं सकती। तो आपको अपने बच्चों को हमेशा शिक्षा देनी चाहिए कि उन्हें हमेशा अपने जीवन में सत्य का सहारा एवं सत्य का साथ देना चाहिए एवं सत्य को अपनाना चाहिए। यदि आप अपने जीवन में झूठ का सहारा लेकर आगे बढ़ भी जाते हैं तो आपके जीवन में एक ना एक दिन सत्य का उदय जरूर होगा, और जिस दिन सत्य का उदय होगा उस दिन आपका जीवन किसी बिल्डिंग के समान नीचे गिर जाएगा। एवं अब बात करते हैं अगले जो महत्वपूर्ण चौपाई है उसके बारे में। चौपाई है कि जा की रही भावना जय प्रभु मूर्ति दिन अच्छी वैसी राम सिया राम जय जय राम। अर्थात आपकी प्रभु के लिए जैसी भावना है एवं जैसी श्रद्धा आस्था है एवं जिस श्रद्धा आस्था के साथ आप भगवान पूजा करते हैं, इस श्रद्धा एवं आस्था के साथ महाराज जी आपको प्राप्त होते हैं। अर्थात आपको अपने जीवन में अपने गुरुदेव एवं महाराज जी पर आस्था जरूर रखनी चाहिए कि एक ना एक दिन वह आपके सभी संकट दूर कर लेंगे, आपका हमेशा अच्छा होगा, वह आपका कभी गलत नहीं होने देंगे।
यही आस्था आपको ईश्वर से रखनी चाहिए एवं ईश्वर को आपके लिए कार्य पूर्ण करने के लिए मजबूर भी करती है आपके द्वारा रखी गई आस्था। अब बात करते हैं अगले जो शक्तिशाली चौपाई है उसके बारे में। तो हमारी जो अगली चौपाई है वह है मंगल भवन अमंगल हारी द्रवु सुंदर अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। अगर आप इस चौपाई का अर्थ जानने का प्रयास करते हैं तो आपको इस चौपाई में क्या ज्ञान मिलता है। यह चौपाई इतनी सी चौपाई है कि अगर आपके घर में आपको कार्य स्थल में या जहां पर भी आप निवास करते हैं उस स्थल पर नियमित रूप से इस चौपाई का पाठ होता है, इसका गायन होता है, इसको आप गाते हैं या बजाते हैं, इस चौपाई के हिसाब से आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन तो होगा ही, उसके साथ आपके परिवार में जो भी निश्चित अनिश्चित होने वाली घटनाएं हैं उन सभी घटनाओं से आपको छुटकारा मिलेगा। तो आपके अपने गृह स्थान पर इसका पाठ होना बड़ा अनिवार्य है। अगर आप इसको जीवन में लेकर आते हैं तो यह चौपाई आपके लिए बहुत कुछ परिवर्तित कर सकती है। इसके अलावा एक बात आप जानते हैं कि इस सृष्टि में सब कुछ मिलता है जो हमारे भाग्य में, हमारे प्रारब्ध में और हमारे कर्मों के अनुसार लिखा होता है। इसी से संबंधित अगली चौपाई है कि होई सो जो राम रची राखा को करी तर्क बढ़ावे साका राम सिया राम जय जय राम। अब इसका अर्थ है कि जो कि हमारे जीवन में ईश्वर ने लिख दिया है वही होने वाला है, हमें उसे किसी प्रकार से भी बदल नहीं सकते, हमें उसी विषय को वार्तालाप करने से कुछ हासिल नहीं होगा, अपने दुखों पर पश्चाताप करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। अर्थात जो हमारे जीवन में महाराज जी ने पहले से ही लिख दिया है, यह घटनाएं हमारे जीवन में होने वाली है, वह घटनाएं हमारे जीवन से कभी दूर नहीं हो सकती या टल नहीं सकती, उनका होना निश्चित है। उन घटनाओं के बारे में चिंता करके हम अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अब इस चौपाई को यदि हम उसका ज्ञान अगर अपने जीवन में लेकर आए तो इस चौपाई के बारे में अलग अलग व्यक्ति अपनी अलग अलग राय देते हैं। विश्व उपाय में ही बताया गया है कि अपना अलग अलग तर्क देने से कुछ नहीं होगा, जो हमारे जीवन में पहले से लिख दिया गया है तो हमें इसके बारे में व्यर्थ की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके लिए भी और आपके परिवार के लिए भी ये चौपाई इतना महत्वपूर्ण है कि यदि आपके घर में इन सिद्धियों चौपाइयों का पाठ निरंतर होता है तो इसके साथ पूजन होता है, महाराज जी पर आपकी आस्था है, तो निश्चित तौर पर आपके परिवार पर कोई किसी प्रकार का संकट नहीं आ सकता। आपके घर में सदैव सुख समृद्धि वैसे ही बनी रहेगी निरंतर। जिस प्रकार महाराज जी कहते हैं कि इंसान को खुद को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, आप इतने बलशाली हो कि आप आसानी से दूसरों की सहायता कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में अपने आवश्यक ही आपके जीवन की कुछ अच्छा शामिल किया है। इसी कामना के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो समाप्ति से पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि सभी लोगों का कल्याण करें, इसी संसार का कल्याण करें, सभी के स्वास्थ्य में सुधार करें और सभी की पीड़ाओं का हरण करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कमेंट में जय श्री राम जय नीम करोली बाबा लिख दीजिए।